हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिमाइंडर थ्योरम को कवर कर लिया था। उस पर 2 क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। अब उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक थ्योरम आती है, उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, अब ये थ्योरम क्या है कि इफ़ x माइनस ए डिवाइड्स completely divides a polynomial px, then x minus a is a factor and x equal to a is a zero of polynomial px। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x माइनस से एक पोलिनोमियल px को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो फिर x माइनस से उसका एक फैक्टर हुआ, और अगर x माइनस से उसका एक फैक्टर हुआ तो उसका एक जीरो क्या बनेगा, एक जीरो उसका x इक्वल टू a बनेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 2। सो एक तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, सो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। एंड अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 करूँगा, इसको मैंने इक्वल टू 0 किया, x माइनस 2 को 0 इक्वल किया तो x की वैल्यू 2 आई। सो x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये है हमारी फैक्टर थ्योरम। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल का एक फैक्टर पता है, किसी भी पोलिनोमियल का अगर एक फैक्टर पता है तो फिर उस पोलिनोमियल का x इक्वल टू, यानी अगर आपको फैक्टर पता है तो फिर आपको उस पोलिनोमियल का एक जीरो भी पता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे कि गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस 6 इज ए फैक्टर ऑफ 2x रेज टू पावर 4, फिर प्लस में एक्स क्यूब, फिर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। ये क्वेश्चन है। देखो
इसमें यह कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इसका एक फैक्टर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। किसका फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का। तो ए और बी की वैल्यू निकालो। तो देखो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इसको मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया। इसको मैंने फैक्टर किया कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x फिर माइनस 2x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे को फैक्टर मिले, एक तो x प्लस 3 मिला और एक मेरे को x माइनस 2 मिला, ये दो मेरे को फैक्टर मिले। देखो क्वेश्चन में कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज ए फैक्टर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स किसके इक्वलेंट है, x प्लस 3 और x माइनस 2 के इक्वलेंट है। इसका मतलब x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स, यानी अब हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अब दो अगर फैक्टर मिल गए तो इसका मतलब अब हमें दो जीरोज भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये भी मिला कि x इक्वल टू माइनस 3 कॉमा 2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था, ये माइनस 3 और 2 उसके क्या हो गए, जीरोज हो गए। अब देखो अगर x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो इसमें x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। देखो मैंने पहले पुट किया, पुट x इक्वल टू माइनस 3, तो देखो क्या बनेगा, 2 इंटू में माइनस 3 की पावर 4, फिर प्लस में माइनस 3 की पावर 3, फिर माइनस में a इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में b इंटू माइनस 3 और प्लस में a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से माइनस 81 इंटू 81 इंटू 162, ये माइनस 3 का क्यूब माइनस का 27, फिर ये माइनस का 9a, फिर माइनस का 3b प्लस का a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो माइनस का 9a और प्लस का a, तो माइनस का तो 8a हो गया, फिर प्लस b माइनस 3b, तो माइनस का 2b हो गया, और ये कितना बन जाएगा देखो 162 और माइनस 28, तो ये बन गया प्लस का 4 134 इक्वल टू जीरो। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ गया तो इक्वेशन बन गई 4a प्लस बी इक्वल टू 67, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब चलते हैं पुट x इक्वल टू, क्योंकि इसका एक जीरो कौन है, एक जीरो तो है इसका 2 भी है, तो x की जगह 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 की पावर 4, यानी जहाँ x था उसमें x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b इंटू 2 प्लस में a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो 2 की पावर 4, 16 इंटू 2, तो ये तो हो गया 32 प्लस में 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस में a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू जीरो। 32 प्लस 8 40 माइनस 4a प्लस माइनस का 3 प्लस का 3b, 40 माइनस 1 39, तो प्लस का 39 इक्वल टू जीरो। 3 कॉमन आ गया, ये बन जाएगी देखो a माइनस बी, इधर माइनस का 39 तो फिर 13, a माइनस बी इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को सोल्व किया, देखो क्या बन जाएगा, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 5a इक्वल टू 80
तो a इक्वल टू तो कितना हो गया 16, a इक्वल टू 16, और अगर a 16 है तो यहाँ 16 रखा तो b कितना हो गया 3। ये आंसर हो गया। देखो दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, कहाँ से स्टार्ट किया। फैक्टर थ्योरम पहले पढ़ी हमने। क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 क्या है, एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने क्या किया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के मैंने दो फैक्टर कर दिए। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो ये एक्स प्लस 3 और एक ये एक्स माइनस 2। अगर ये फैक्टर है पूरा तो ये भी एक फैक्टर होगा और ये भी एक फैक्टर होगा, है ना। तो इसका मतलब x प्लस 3 एक फैक्टर, x माइनस 2 एक फैक्टर। अगर फैक्टर पता है तो फैक्टर थ्योरम से हम जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये -3 और 2 ये क्या हो गए, जीरोज हो गए। तो एक बार इसमें x की जगह -3 पुट किया तो क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो। फिर सिमिलरली x इक्वल टू 2 भी एक जीरो है, तो अगर x की जगह मैं 2 पुट करूं तो भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दो इक्वेशनें बनी, इनको सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं देखो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, कि लेट पी एक्स इज ए पोलिनोमियल विद डिग्री 100 and 1 लीडिंग कोफिशिएंट। कहा कि पी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 100 है, और उसका लीडिंग कोफिशिएंट याद कीजिए, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। लीडिंग कोफिशिएंट होता है जो डिग्री हो यानी हाईएस्ट पावर हो उसका कोफिशिएंट, तो वो कोफिशिएंट कितना है, 1। लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 101 with degree 100 and 1 leading coefficient such that P1 it is 1, या इसको चलो मिटा के दोबारा लिखते हैं, such that P1 equal to 1, comma P2 equal to 2, comma P3 equal to 3, dash P100 equal to 100. Then find value of P101। ये क्वेश्चन है देखिए। अब इसमें कहा कि पी एक्स एक पोइनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, और इस टाइप से है वो पोइनोमियल कि पी उसमें x की जगह 1 पुट करूँ तो 1 आएगा, 2 पुट करूँ तो 2 आएगा, 3 पुट करें तो 3 आएगा, इस टाइप से डैश डैश डैश, 4 पुट करेंगे तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, डैश डैश लिखा 100 तक, यानी 100 पुट करेंगे तो भी 100 ही आंसर आएगा। फिर कहा तो बताओ कि अगर उसमें 101 पुट करें, 101 पुट करें, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, अब ऐसा नहीं अब आप कहोगे सिमेट्री बता रही है, जब P1 1 है, P2 2 है, तो फिर P100 भी 100 है, तो फिर P101 भी 101 होगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखो इसमें हमें एक तो ये गिवन है कि P1 इक्वल टू 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर लिखा P2 इक्वल टू 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर लिखा P3, ये कितना है 3, तो इसको भी लिख दिया P3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इस टाइप से मैंने लास्ट लिखा P100 कितना गिवन है, 100 ही गिवन है। सो
पी 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। इतना में तो कुछ नया तो किया ही नहीं, देखो सबको इस साइड में लाके लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं ऐसे लिखूं, एक पोलिनोमियल मैं ऐसे मान लूं पी एक्स माइनस एक्स, तो इसमें देखो अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा p1 माइनस 1, कितना है 0 है, ये लिखा हुआ। सेम इसमें 2 रखूंगा तो भी 0 आएगा। देखो अगर x की जगह 1 रखूं तो 0, x की जगह 2 रखूंगा तो भी 0 आएगा, x की जगह 3 रखूंगा तो भी 0 आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, इस पोलिनोमियल का एक 0 कौन है, x इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई? क्योंकि इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का एक 0 तो कौन है, एक 0 तो है x इक्वल टू 1। फिर सेम इसमें x की जगह 2 पुट कर दूं तो भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का एक 0 क्या हुआ, 2 हुआ। सेम 3 से भी 0 आ रहा है तो एक 0 3 हुआ। तो इस टाइप से मेरे को इस पोलिनोमियल के सारे जीरोज मिल गए। बस अब यहीं पे एक क्वेश्चन हो गया, देखो सोल्व। देखो यहाँ लिखा मैंने x इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 100 आर जीरोज ऑफ पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई थी कि x इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके 100 तक ये सब इस पोलिनोमियल के एक 0 हैं। अब आप यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती थी, अगर आपको एक 0 पता है तो उससे आप फैक्टर लिख सकते हो। जैसे x इक्वल टू एक 0 है तो x माइनस है उसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से देखो, यहीं से ही x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ऐसे ही लेके कहाँ तक x माइनस 100 तक आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई डाउट बोलिए। देखो पहले मैंने जीरोज निकाले, ठीक है, जीरोज से फिर मैंने फैक्टर लिखे। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर डैश कहाँ तक एक्स माइनस 100 तक, या फिर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, फिर डैश कहाँ तक एक्स माइनस 100, ऐसे है। अब देखो यहाँ पर इस लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब है। लीडिंग कोफिशिएंट देखो, जब ये सब मल्टीप्लाई होंगे ना, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये सब मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर 100 बनेगी। तो यहाँ पर ये इंटू 1, ये 1 कौन है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर भी ये 1 आएगा। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, लेकिन 1 की जगह कुछ और होता तो फ़र्क पड़ता। तो बस अब हमसे क्या पूछा था, P101 पूछा था, तो पुट कर दें इसमें, पुट x इक्वल टू 101 पुट करें तो P101 ये किसके इक्वल, देखो 101 प्लस में 101 माइनस 1, फिर 101 माइनस 2, फिर 101 माइनस 3, इस टाइप से चलते रहे, लास्ट में 101 माइनस 100। तो ये क्या बन गया, देखो ये बना 101 प्लस में ये 100 इंटू 99 इंटू 98, फिर डैश लास्ट में क्या आएगा 1। इसको हम क्या बोलते हैं, 101 प्लस में फैक्टोरियल 100। ये जो लिखा ना, ये इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके कहाँ तक 100 तक का मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 100। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और इसी टाइप की सोल्व करते हैं कि लेट पी एक्स इज
a polynomial is a polynomial such that px is a polynomial with आएगा will polynomial with degree 10 and leading coefficient. Px is a polynomial with degree 10 Px is a polynomial with degree 10 and leading coefficient 2 such that P1 equal to 1, comma, P2 equal to 4, comma, P3 equal to 9. इस टाइप से P10 equal to 100. Then find value of P11. ये क्वेश्चन अब देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन। इस बार का Px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 10 है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 2 है। P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 4, P3 की वैल्यू 3। तो इस बार देखो हमें गिवन है P1 तो 1, P2 4, तो उसको मैं लिख दिया 2 की पावर 2। फिर P3 है 9, तो इसको मैं लिख दिया 3 का स्क्वायर। फिर इसी टाइप से देखो इस बार सब में स्क्वायर आ रहे हैं, P10 10 का स्क्वायर। तो इस बार मैं ऐसे लिखूँ, इस 1 को भी मैंने ऐसे लिख दिया 1 का स्क्वायर। देखो P1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, P2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर P3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर P10 माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक, 10 तक आर जीरोज ऑफ Px माइनस एक्सो स्क्वायर। इस पोलिनोमियल के जीरो हैं, Px माइनस एक्सो स्क्वायर के ये सब जीरो हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, Px माइनस एक्स स्क्वायर में x की जगह 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 पुट करूंगा तो P2 माइनस 2 का स्क्वायर, वो भी 0 है, क्वेश्चन में गिवन है। इसमें 3 पुट करूं तो P3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो वो भी 0 है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना। तो अब यहीं से देखो, सो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसे कहाँ तक, डैश x माइनस 10 तक आर फैक्टर्स ऑफ Px माइनस एक्सो स्क्वायर, इसके फैक्टर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो Px माइनस एक्सो स्क्वायर को x माइनस 1, फिर x माइनस 2, फिर x माइनस 3, डैश लास्ट में कहाँ तक, x माइनस 10 तक। और लीडिंग कोफिशिएंट इस बार कितना, 2 है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। तो Px क्या आ गया, Px आया देखो एक्सो स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, फिर x माइनस 10, ये आ गया Px। हमसे क्या पूछा था, P11, तो इसमें x की जगह 11 पुट कर दो बस, पुट x इक्वल टू 11। तो P11 कितना हो गया, 11 का स्क्वायर प्लस में 2, 11 माइनस 1, 11 माइनस 2, 11 माइनस 3, फिर डैश 11 माइनस 10। इसको और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, देखो ये क्या बना, 121 प्लस में 2,
10, 9, 8 फिर 1, तो 121 प्लस में 2 इंटू में फैक्टोरियल 10, ये आंसर हो जाएगा P11। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। अब देखो इसी टाइप का ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है if px is a cubic polynomial, if px is a cubic polynomial with p1 equal to 1, comma p2 equal to 2, p3 equal to 3 and p4 equal to 5, p4 equal to 5, find p6, ये क्वेश्चन है। अब इस बार देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी उसके 3 ही फैक्टर हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। और इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ P1 1 है, यहाँ P2 2 है, यहाँ P3 3 है ना, लेकिन P5 4 होना चाहिए था, पर P5 4 नहीं है, P5 है 5, P4 4 होना चाहिए था, लेकिन P4 4 ना हो के 5 गिवन, तो इसलिए अब इस बार मैंने एक पोलिनोमियल एज्यूम किया। देखो इस बार मैंने केवल 3 ही लिखे यहाँ, P1 इक्वल टू 1, तो P1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली P2 2 के इक्वल है, तो P2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर P3 इक्वल टू 3, तो P3 माइनस 3 इक्वल टू 0। और P4 5 है, तो इसको नहीं लिया इस बार, क्योंकि 3 ही तो फैक्टर हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने x इक्वल टू 1, 2, 3 आर जीरोज ऑफ px माइनस x इक्वल टू 0। अब ये चीज़ ध्यान दो, देखो जो यहाँ है ना p इस वो यहाँ पर है, सेम इसमें भी जो यहाँ है वो यहाँ पर, सेम इसमें यहाँ है वो यहाँ, तो यहाँ पर मैंने अगर x लिया अंदर तो यहाँ पर भी x ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को ये मिल गया, फिर फैक्टर मिल गए 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ px माइनस x इक्वल टू 0, कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये क्या हो गए, इस पोलिनोमियल के फैक्टर हो गए। अब लेकिन इस बार आपको लीडिंग कोफिशिएंट नहीं दिया, नहीं पता लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, तो ऐसा नहीं उसको 1 मान लो, उसको लेना पड़ेगा। तो देखो px माइनस x को मैंने लिखा, यहाँ पे ले लिया मैंने k क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, वेयर यहाँ लिख दिया मैंने कि वेयर k इज लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला P4 जो दिया है ना, वो 5 दिया है अलग से, वो इसीलिए दिया है। तो अब इसमें देखो, इसमें मैंने x की जगह 4 पुट किया, पुट x इक्वल टू 4, तो P4 माइनस 4 इक्वल टू k 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 2, फिर 4 माइनस 3, तो k ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। P4 की वैल्यू गिवन हमें कितनी है, 5 क्वेश्चन में गिवन, ये 4, तो 1 इक्वल टू 6k। तो यहाँ से देखो अब हमें k की वैल्यू मिल गई ना, कि k कितना हो गया, k हो गया 1/6। अब k 1/6 है, तो फिर पोलिनोमियल px
पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1/6, फिर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो पॉलिनोमियल पी एक्स क्या बन गया, देखो पी एक्स बन गया पी एक्स बना है x प्लस में 1/6 इंटू में x माइनस 1, फिर इंटू x माइनस 2, फिर इंटू x माइनस 3। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था P6, यानी x की जगह क्या पुट करें, 6 पुट करें। तो x की जगह 6 पुट किया तो P6 6 प्लस में 1/6, तो 6 माइनस 1, फिर 6 माइनस 2, फिर 6 माइनस 3। इधर 6 प्लस 1/6, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3। तो ये हो गए 6 प्लस में ये 12 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 10 यानी 16। यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारा का सारा जो ये 3 क्वेश्चन कराए, तीनों किस पे बेस्ड थे, 4 क्वेश्चन करा दिए, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड थे। तो अब हमने 2 चीज़ें पढ़ ली अभी तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं स्टार्ट हुआ, बेसिक चल रहा है, जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।